फीस देने के बाद भी अगर फीस को कम नहीं करता है या एक्शन नहीं लेता है उस पे, तो उस पे प्रथम इस प्रकार के दंड के लिए, इस प्रकार के कृत्य के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा आप करेंगे तो 2 लाख रुपया, और उसके पश्चात प्रत्येक अगर इस प्रकार के आप हैबिचुअस बन जाते हैं तो आपकी विद्यालय की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। उन्होंने न तो जवाब कोई भेजा है, न ही कोई उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या काफी कम है। अभियान चलाया और पूरे तिरहुत प्रमंडल के सभी निजी विद्यालयों में जो बिहार निजी विद्यालय शिक्षा विनियम अधिनियम 2019 के तहत आच्छादित होते हैं, तो उनके अंतर्गत उन्होंने जांच कराई। विद्यालयों ने जो है अपनी फीस में, और फीस ही नहीं, जो उनके स्कूलों का जो पाठ्यक्रम, जो किताबें हैं उसमें, और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि। जांच में उन्होंने ब्यौरा माना कि पिछले वर्ष क्या फीस थी अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि शिक्षण शुल्क क्या था आपका ट्रांसपोर्ट शुल्क क्या था, आपका परीक्षा शुल्क क्या था, आपका पोशाक शुल्क क्या, जितने प्रकार के शुल्क होते हैं क्या था। और आपने जांच के क्रम में 3200 से अधिक विद्यालयों की जांच हुई, और इसमें पाया गया कि करीब 310 ऐसे विद्यालय हैं मोटा मोटा जो कि इस नियम का उन्होंने उल्लंघन। अधिकांश विद्यालयों ने, जो 72 विद्यालय है उसमें अधिकांश विद्यालयों ने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस ले लिया है। उन्होंने मुझसे लिख के दिया है। हालांकि मैंने कहा है कि आप इस बढ़ी हुई फीस को अभिभावकों की सुविधा के लिए इसको नोटिस बोर्ड पे आप, कुछ दुख का भी विषय है। कई ऐसे विद्यालय हैं और कुछ विद्यालय बहुत बड़े भी हैं जिन्होंने इस अधिनियम के तहत गंभीरता से इस एक्ट को नहीं लिया। तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 का सख्ती से पालन कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि शिक्षा सेवा का माध्यम है, व्यवसाय नहीं। अभिभावकों से मिल रही शिकायतों के बाद प्रमंडल के 3212 निजी विद्यालयों की जांच कराई गई, जिसमें 310 स्कूल नियम उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं। कई स्कूलों पर फीस में मनमानी बढ़ोतरी, ड्रेस और किताबें एक ही दुकान से खरीदने का दबाव तथा परिवहन शुल्क बढ़ाने के आरोप मिले हैं। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को लौटानी होगी या अगली फीस में समायोजित करनी होगी। सुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले पश्चिम चंपारण के 5 विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्यवाही से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कि मार्च माह से ही बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने, और जो आप जानते हैं कि सोमवार और जो हम लोग का शुक्रवार का जो जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है लोक संवाद का, उसमें बहुत सारे अभिभावक हमारे पास आ रहे थे और उन्होंने कहा कि इस वर्ष बहुत सारे विद्यालयों ने जो है अपनी फीस में, और फीस ही नहीं, जो उनके स्कूलों का जो पाठ्यक्रम, जो किताबें हैं उसमें, और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि की है। और कई माध्यमों से हमें शिकायतें प्राप्त हुई। उसके क्रम में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी के सहयोग से और जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने एक अभियान चलाया, और पूरे तिरहुत प्रमंडल के सभी निजी विद्यालयों में जो बिहार निजी विद्यालय शिक्षा विनियम अधिनियम 2019 के तहत आच्छादित होते हैं, तो उनके अंतर्गत उन्होंने जांच कराई। और जांच में उन्होंने ब्यौरा माना कि पिछले वर्ष क्या फीस थी अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि शिक्षण शुल्क क्या था आपका ट्रांसपोर्ट शुल्क क्या था, आपका परीक्षा शुल्क क्या था, आपका पोशाक शुल्क क्या, जितने प्रकार के शुल्क होते हैं क्या था, और आपने कितनी वृद्धि की है। जांच के क्रम में 3200 से अधिक विद्यालयों की जांच हुई, और इसमें पाया गया कि करीब 310 ऐसे विद्यालय हैं मोटा मोटा जो कि इस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। अब इस उल्लंघन के क्रम में आप जानते हैं कि आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है जो शुल्क विनियमन करती है। हमने उनको नोटिस भेजा, और इन सभी विद्यालयों में 72 जो विद्यालय थे वो पश्चिमी चंपारण में थे। आज प्रथम सुनवाई के क्रम में पश्चिमी चंपारण के विद्यालयों को के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी उनके प्रणेता हैं, जो भी उनके संचालक हैं, उनको बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि भाई आपके विरुद्ध क्यों ना कार्रवाई की जाए और तत्काल इस बढ़ी हुई फीस को आप वापस ले लें। इसी क्रम में हम लोग आगे भी इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी उसके बाद पूर्वी चंपारण पर हो रहा है, उसके बाद सीतामढ़ी, और इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या काफ़ी कम है। आज जब सुनवाई हुई और जांच हुई तो पाया गया कि ये खुशी की बात है कि अधिकांश विद्यालयों ने, जो 72 विद्यालय हैं उसमें अधिकांश विद्यालयों ने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस ले लिया है। उन्होंने मुझसे लिख के दिया है। हालांकि मैंने कहा है कि आप इस बढ़ी हुई फीस को अभिभावकों की सुविधा के लिए इसको नोटिस बोर्ड पे आप लगाएं, और दूसरी बात कि आप इसको वेबसाइट पर भी डालें ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि बढ़ी हुई फीस है। मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं
जिन्होंने बढ़ी हुई फीस को वापस भी कर दिया है। उन्होंने मेरे सामने उनको साक्ष्य भी रखा है और मुझे बहुत खुशी है। ऐसे विद्यालय, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय जिन्होंने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस भी लेने का, ये खुशी की बात है कि सब सरकार की जो नीति है उसके अनुसार ये विद्यालय काम कर रहे हैं। मैं इनको बधाई भी देता हूँ। कुछ दुख का भी विषय है, कई ऐसे विद्यालय हैं और कुछ विद्यालय बहुत बड़े भी हैं जिन्होंने इस अधिनियम के तहत गंभीरता से इस एक्ट को नहीं लिया है। उन्होंने न तो जवाब कोई भेजा है, न ही कोई उनके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। ऐसी दशा में आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम जो 2019 है, उसके तहत है कि यदि कोई विद्यालय जानबूझ करके इस एक्ट का उल्लंघन करे, यानी कि जानकारी के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी अगर फीस को कम नहीं करता है या एक्शन नहीं लेता है उस पर, तो उस पर प्रथम इस प्रकार के दंड के लिए, इस प्रकार के कृत्य के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा आप करेंगे तो 2 लाख रुपया, और उसके पश्चात प्रत्येक, अगर इस प्रकार के आप हैबिचुअस बन जाते हैं तो आपकी विद्यालय की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो तो न तो आए, न जिन्होंने फीस की घटाने का काम किया, जिसमें सेंट कैरेंस स्कूल है, ये बेतिया का है, बेतिया प्रखंड का। सेंट थॉमस स्कूल है चनपटिया का। इसके अलावा सिद्धार्था पब्लिक स्कूल है, ये नौतन में है। इसके अलावा एसएन इंटरनेशनल स्कूल है, नरकटियागंज में है। हॉली मिशन स्कूल है बगहा में। ये ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने, एक दो और विद्यालय हैं जिन्होंने न कोई उत्तर दिया है और न ही उन्होंने हम इस अधिनियम का अनुपालन किया है और फीस को कम नहीं किया है। एक्ट के प्रावधान जो इस अधिनियम की कंडिका 7 है, अनुच्छेद 7 सेक्शन 7 है, उसके तहत हम लोगों ने 1 लाख रुपए जुर्माने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और हम लोग 1 लाख रुपए जुर्माना लगा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि सभी विद्यालय जो है इस बात को सजग हो जाए कि सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो नियम है, उसका अच्छा से पालन करना है। हम लोग सब लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यालय अच्छे ढंग से चलें, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी सरकार की नियमावली है उसका अच्छा से पालन किया जाए। कितने विद्यालयों पर हुआ सर 1-1 लाख? ये करीब 5 विद्यालयों पे हम लोगों ने किया है, जो अभी मैंने आपको बताया, और 72 विद्यालय हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें से अधिकांश विद्यालयों ने अपनी फीस को वापस ले लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर धन्यवाद दूंगा अपने सभी लोगों का, हमारे मीडिया के बंधुओं का भी, हमारे प्रेस के भी बंधुओं का, अपने अभिभावकों का भी, हमारे जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं उनका भी, जिला पदाधिकारियों का भी, जो भी अभी तो खैर वेस्ट चंपारण की बात है कि मुझे जानकारी मिली कि बाकी लोगों ने भी फीस काफ़ी कम कर ली है। मैं क्रम में आपको फिर आगे बताऊंगा भी इसको। देखिए ऐसा है कि कुल 3212 करीब मोटा एक दो आगे पीछे हो सकता है, मुझे याद नहीं है, करीब विद्यालय से जांच हुई थी, और 310 के आसपास विद्यालय हैं जिन पर हम लोगों ने नोटिस किया था। इन्होंने फीस बढ़ाई थी, 2 आगे पीछे हो सकता है, मुझे याद नहीं है। और इसमें से 72 ऐसे स्कूल थे जो पश्चिमी चंपारण के थे। पश्चिमी चंपारण, वैशाली और ये शिवहर में थोड़ी स्थिति खराब है ना। वो तो खैर अभी तो आगे इस चीज़ को हम लोग सुनेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी ने बहुत प्रोएक्टिव काम किया, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अच्छा काम किया, हमारे जो क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे ढंग से इसको काम को किया। और इसी का परिणाम है कि जो हम आज अभिभावकों को एक अच्छी खबर दे रहे हैं, राहत की खबर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आज से 1-1.5 महीने पहले इस प्रकार की एक प्रकार की स्थिति आ गई थी जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि विद्यालय जो है बिल्कुल अनियंत्रित हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी विद्यालय सरकार की नीति का सम्मान कर रहे हैं, मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं भी दूंगा, बधाई भी दूंगा कि इसी प्रकार से आगे भी आप लोग काम करते रहें। और मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मैंने कहा कि मीडिया के लोग हैं, प्रेस मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं, कि आपने अभियान चला के इस बात को कहा, और उसी का एक परिणाम है कि पश्चिमी चंपारण में जो एक मिसाल है, शुरुआत है, वहाँ पे फीस वृद्धि को लगभग 100% ही 2-4 ऐसे विद्यालय, 5 विद्यालय हैं, सबने वापस ले लिया है। हालांकि मैंने इनसे कहा है कि आप जब तक इसको प्रूफ दे दीजिए, अब मुझे लेकिन लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने फीस वापस किया होगा, नोटिस बोर्ड पे लगा दें, और आपके माध्यम से पश्चिमी चंपारण के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे संख्या नहीं याद है, कम से कम
700-800 विद्यालय पश्चिमी चंपारण के हैं जिनकी जांच हुई थी, उसमें 72 निकला। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि किसी प्रकार से उनकी फीस की वृद्धि जो है वो नहीं की जाएगी। मुझे आशा है कि इसी प्रकार की परिपाटी जो है भविष्य में भी चलती रहेगी, ताकि सरकार की जो नियम है उसका पालन हो सके, और मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। 1 लाख वाली कार्रवाई सर कितने स्कूल में? देखिए 5 विद्यालय हैं, मैंने सुनाया था उस पर, जिसपे मैंने नोटिस दिया, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनसे पूछा है कि भाई आपने उत्तर भी नहीं दिया है और आपने जो है इस पर कोई अपाय भी नहीं, मतलब होता है भाई आप नोटिस देके उत्तर दीजिएगा, प्रति कोई नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल ही अनुशासनहीन हो गए हैं। आपको तो कोई मतलब नहीं है कि आप नहीं बढ़ाएंगे, क्या कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं चल सकती हैं। इस पर हम नोटिस दिया है, क्यों ना आप 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाए, उत्तर देंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो कमेटी होती है। देखिए मैंने उसको नोटिस दिया था कि भाई अभी तो नोटिस दिया है हमने, तो उनको 15 दिन का समय दूंगा, अभी तो बनना कोई ऐसी बात नहीं है, पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपको फीस को कम कर लेना है और आपको बताना पड़ेगा कि आपने अभी तक फीस क्यों नहीं कम की। मतलब बाकी स्कूलों ने जब कर लिया है तो नियम सभी के लिए बराबर होना चाहिए, क्यों नहीं कम की, और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे की कार्रवाई भी उस पर करेंगे।